वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी रामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 9th का पार्ट 8 एक कुत्ता एक मैना लेकर प्रस्तुत हुई। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक निबंध है जो पशु पक्षियों के प्रेम पर लिखी गई है। यानी कि मनुष्य होने के नाते हमें पशु पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए। उसी मानवीय करुणा और प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस पाठ में बच्चों आपको बताया गया है कि मनुष्य को सिर्फ अपने से ही या मनुष्य को मनुष्य से ही प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी और जीव जंतुओं से भी प्रेम करना चाहिए। क्योंकि पशु पक्षी और जीव जंतुओं से अगर हम प्रेम करेंगे तो वह भी हमारे साथ हमारी भाषा को समझेंगे, क्योंकि उनको भी प्रेम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें मनुष्य होने के साथ साथ अपने अंदर मानवता और मनुष्यता को भी लाना बहुत जरूरी है। और हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। अपने आसपास जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं उनके साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ हमें प्रेम और मानवता का व्यवहार करना चाहिए। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में बताया है। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस पे कुछ कठिन शब्द हैं। पहला है क्षीण वपु। क्षीण वपु का अर्थ होता है दुबला पतला। दूसरा है अस्तगामी। अस्तगामी का अर्थ होता है डूबता हुआ। परितृप्ति। परितृप्ति का अर्थ होता है पूरी तरह संतोष प्राप्त। जब हमें पूरी तरह हम संतोष हो जाता है तो परितृप्ति। प्राणपण, जान की बाजी लगाना प्राणपण कहलाता है। भ्रष्ट, निवास स्थान, कहीं पर हमारा जो निवास स्थान होता है उसको दृष्ट कहा जाता है। सर्वव्यापक, सब में जो रहता है उसे सर्वव्यापक कहा जाता है। अनुकंपा, अनुकंपा का अर्थ होता है दया। निर्वासन, देश निकाला, जब हम किसी को देश निकाला दे देते हैं तो उसे निर्वासन कहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के ये जो शब्द अर्थ हैं इनकी सहायता से आपको पाठ पढ़ने में मदद मिलेगी और पाठ को समझने में आसानी आपको होगी। तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ये निबंध एक कुत्ता एक मैना, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव की सृजनात्मक सामंजस्य मिला हुआ है।
पाठ का सार शुरू करते हैं। एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे शांति निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई। रविंद्रनाथ बहुत ही क्षीण वपु यानी कि बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, फिर भी बड़ी कठिनाई के साथ उनको वहाँ ले जाया जा सका। तो बच्चों, यहाँ पर रविंद्रनाथ जो गुरुदेव हैं वो रविंद्रनाथ से उनका अर्थ है। तो शांति निकेतन में गुरुदेव जी रहते थे, तो आज उनका मन वहाँ से छोड़कर कहीं अन्यत्र एकांत में जाने का हुआ। तो उन्होंने श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहने का सोचा। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत चक्करदार थी और मकान तिमंजिले में था, तो वह बहुत ही वृद्ध और क्षीण वपु हो चुके थे, तो जिस कारण सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए असंभव था। बड़ी कठिनाई के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी को वहाँ पर ले जाया जा सका। इन दिनों छुट्टियाँ थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। एक दिन सपरिवार उन्होंने सोचा कि हम गुरुदेव के दर्शन के लिए जाएंगे। दर्शन को मैं जो वहाँ यहाँ विशेष रूप दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, यानी कि लेखक ने स्वयं उनसे मिलने की ठानी। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब मैं जाता तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी हैं। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरा अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा जाता था, एक भद्र लोग आपनार दर्शने जन्य ऐसे छेन। यह हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा कर बात करते। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकी है। गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था, इसलिए जब कभी भी मैं उनके पास हंसमस पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह के साथ वह कह देना चाहता हूँ, अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने हों। समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु में मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन मैं बाल बच्चों समेत वहाँ जा पहुंचा। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ भी उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थित नयनों से देख रहे थे। अस्तगामी मतलब छिपते हुए सूर्य को देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। अचानक लेखक ने देखा कि जब वो सपरिवार वहाँ चले गए तो गुरुदेव जी का एक कुत्ता शांति निकेतन में रहता था, वहाँ से वह गुरुदेव जी का पता ढूंढते हुए वहाँ आके खड़ा हो गया और
उनके पास आकर पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से स्नेह रस का अनुभव करने लगा। यानी कि जरा सा उस कुत्ते के पीठ में उन्होंने प्यार से हाथ रखा तो उसको बहुत स्नेह जग गया उसके अंदर। हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। गुरुदेव जी ने कहा लेखक से कि एक जानवर होते हुए भी किस तरह स्नेह के कारण यह मुझसे मिलने चला आया और इसके चेहरे में कितनी परितृप्ति मुझे देखकर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं उसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह वह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणीलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। यानी कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं कि एक नहीं बोलने वाला जानवर भी इतना प्रेम प्रिय होता है, यानी कि उसके अंदर इतना मानवीय करण छिपा हुआ होता है जिसे कि मनुष्य भी स्वयं मनुष्य के अंदर नहीं ढूंढ पाता, लेकिन मैं इस जानवर के अंदर भी उसकी झलक को देखता हूँ। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंद कर श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज यह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात है और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव की चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अनन्याय आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। यानी कि जब गुरुदेव की मृत्यु हो गई थी तो उन्हें वहाँ से आश्रम उनकी चिताभस्म को लाया गया, तो वहाँ भी वह कुत्ता चुपचाप आकर वहाँ पर बैठ गया और वह बहुत दुखी भाव से वहाँ पर बैठा हुआ था। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था।
गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उस वक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। यानी कि वह सुन रहे थे कि गुरुदेव क्या कह रहे थे। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी की भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेफ, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। यानी कि वह थोड़ा सा एक पैर से लचकती थी। गुरुदेव ने अगर कह दिया होता तो मुझे इसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी ही नहीं है, वह दूसरों पर अनुकंपा यानी कि दया ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करती थी। यानी कि लेखक कह रहे हैं, जिस मैं नए मकान में गया वहाँ मैंने देखा कि एक मैना दंपति उस घर में डेरा जमाए हुए थी। तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? उस मैना को क्या हो गया, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ता है जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ, संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहल कदम किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर इसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर इसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक झक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है
उड़ती फिरती है शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती सारा दिन किसी के ऊपर उसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देख कर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी की मर्म स्थल तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती, उस डाल के कोने में वह झिंगुर अंधकार में झनझनाता रहता। जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फाँक से पुकारा करता है। नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो इस पाठ के द्वारा कवि ने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रेम को दर्शाया है कि उनके अंदर भी करुणा होती है और वह भी दूसरों की बातों को समझते हैं। और हम पशु पक्षियों के साथ हमेशा मानवता प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। मानव को उन्हें दया भाव की दृष्टि से देखना चाहिए।